नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों स्टैटिक जीके से संबंधित बहुत सारे जो आपके एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कि स्टैटिक जीके आते हैं, तो उसके लिए अपन यहाँ पे स्टैटिक जीके के डिफरेंट पार्ट देख रहे हैं। तो आज हमारा पार्ट होगा वो जनरली स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो ट्रॉफी होती है वही सब चीज़ें होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है। देखिए, अगर राइडर कप की बात करें तो राइडर कप है वो गोल्फ से संबंधित है। अब इसको याद करना है। देखिए, राइडर कप कहीं भी आप बाइक पे राइड करते हैं, राइड मतलब कि आप उस पे सवारी करते हैं बाइक पे, तो आप जनरली ये सोचते हैं कि कहीं पे गोल ना घूमना पड़े, क्योंकि अगर आप बाइक से यहाँ पे गोल घूमेंगे तो ये होती है स्कीडिंग वगैरह की यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो राइडर कप इस तरह से हम याद करेंगे कि गोल्फ से जो है वो गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ को इस तरह से याद रखेंगे कि गोल नहीं घूमना चाहिए। जब भी आप बाइक पे राइड करें, आप सोचते हैं कि स्ट्रेट आपका सड़क हो तो ज़्यादा स्पीड से आप चलेंगे भी, और गोल रहेगा तो आपका स्पीड भी कमेगा और आपका गिरने का डर भी रहता है। तो इस तरह से राइडर कप को याद करेंगे। राइड करते हैं बाइक तो वहाँ पे हम गोल में घूमना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देखिएगा, होलकर जो ट्रॉफी है वो आपके ब्रिज से संबंधित है। अब देखिए, ब्रिज एक खेल होती है जो कि आपके ताश जो होती है उसी से खेली जाती है। तो जो ये वाला ट्रॉफी ऐसा नहीं है कि गांव देहात में ये जो ताश हम लोग खेलते हैं उसको जुआ जैसे बोला जाता है, लेकिन ये एक आप कह सकते हैं कि एक गेम है। और इस एशियन गेम में भारत गोल्ड मेडल जीता था इस ब्रिज में। ठीक है, तो ब्रिज एक प्रकार का ताश का खेल है जो कि 7 दिनों तक जो एशियन गेम होती है उसमें 7 दिनों तक चलती है, और 7 दिनों तक 7-7 घंटे खेली जाती है। तो समझ सकते हैं आप, जो टेस्ट मैच होता है उससे भी लंबा ये गेम चलती है। ठीक है, और ये 4 खिलाड़ी खेलते हैं। दो दो खिलाड़ी का ग्रुप होता है, यानी कि 2 खिलाड़ी एक देश के होते हैं, 2 खिलाड़ी एक देश के होते हैं। ठीक है, तो ये होलकर ट्रॉफी किससे संबंधित है? ब्रिज से। ब्रिज मैंने बता दिया कि क्या चीज़ का खेल है, ताश का खेल है। अब याद कैसे करेंगे, देखिएगा, ब्रिज पे कोई काम करते हैं या ब्रिज को बनाते हैं, ब्रिज मतलब पुल जिसे बनाते हैं, तो क्या बोलते हैं ठेकेदार को कि होल कर, यानी कि पूरा करना है। ऐसा नहीं कि बीच में अगर आपका ठेका मंजूर नहीं हुआ तो आप बीच में, यानी कि पैसा सेंक्शन नहीं हुआ तो बीच में आप छोड़ के नहीं जाना, होल करना है, यानी कि पूरा आपको ब्रिज बनानी है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे, होल कर ब्रिज से संबंधित है। बेटन कप किस खेल से संबंधित? देखिए, बेटन, बैट जैसा कुछ सेंस दे रहा ना, बैट। तो बेटन कप आपने कभी नहीं सुना होगा, क्रिकेट के लिए दी जाती है। ठीक है, क्रिकेट में कभी बेटन कप नहीं सुना होगा। तो बैट जैसा कुछ सेंस दे रहा है, तो बैट जैसा को क्या दिखता है? हॉकी दिखता है। इस तरह का हॉकी जो रहता है वो बैट जैसा ही दिखता है। यहाँ से उठा के आप किसी को भी मार सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर क्रिकेट नहीं है तो बैट जैसा सेंस हॉकी में ही आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है। देखिए, अभी मैंने आपको याद करवाया कि अगर आप बाइक से राइड कर रहे हैं तो आपको गोल नहीं घूमना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर गोल घूमना है तो आपको बाग करना है। ठीक है, अगर गोल घूमना है तो आपको बाग करना है। बाग मतलब कि चलना है, ना कि आपको राइड करना है। ठीक है, इस तरह से हम दोनों को याद कर सकते हैं कि बाकर और राइडर कप दोनों किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ट्रिक बताएंगे, क्योंकि इसका ट्रिक मैं नहीं ढूंढ पाया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका ट्रिक बताएंगे कि मर्डेका कप फुटबॉल से किस तरह से संबंधित है, एक ट्रिक के थ्रू। अच्छा, बेसबॉल और खो खो दोनों अलग अलग गेम हैं। तो इसमें पूछा क्या जाता है कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए, अगर बेसबॉल की बात करें, ठीक है, याद करने की तरीका मैं बता रहा हूँ। किसी का बेस क्या होता है? किसी का बेस पिछवाड़ा होता है। ठीक है, किसी का बेस पिछवाड़ा होता है। तो पिछवाड़ा में कभी बॉल देखा होगा? नहीं देखा होगा, तो यानी कि नो। ठीक है, बेस बॉल, बेस में किसी का बॉल नहीं देखा होगा, कहीं कहाँ बॉल होता है वो आपको पता है। ठीक है, तो बेस में अगर बॉल नहीं है तो क्या बोलेंगे कि बेस में बॉल नहीं है। नहीं मतलब कि नो, नो। ठीक है, खो खो, इसको इस तरह से याद रखेंगे खास नाक से, कि अब तो कोरोना का प्रकोप है, तो कहीं आप पब्लिक प्लेस पे खास भी नहीं सकते, यानी कि खो खो नो। ठीक है, कहीं भी खोखना नहीं है। ठीक है, इस तरह से याद करेंगे, नो। तो दोनों में आपको याद हो जाएगा कि एक एक जो बेसबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं और खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, 7 पैगोडा का मंदिर
कहाँ है। देखिए 7 पैगोडा मतलब क्या होता है, 7 गॉड आप कह सकते हैं। तो देखिए अगर 7 गॉड का कोई मंदिर होगा तो वो उसका जो बल होगा और भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि महाबली, ठीक है, अगर 7 गॉड होते हैं तो और भी उसका बल बढ़ जाएगा उस मंदिर का। तो महाबलीपुरम में, और ये तमिलनाडु में पड़ती है महाबलीपुरम, जिसको हम पहले मामल्लपुरम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको, इस शहर को किसने बनाया था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनाया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद, और नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने ही पुलकेशन द्वितीय की हत्या की थी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे हिस्ट्री के प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो 7 पैगोडा सिटी बोलते हैं, ठीक है, 7 पैगोडा सिटी बोलते हैं, जो कि आपके तमिलनाडु में है। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या की जांच किस आयोग के द्वारा की गई थी। तो जो इंदिरा गांधी को गोली मारी गई थी, 2 सिख भाई थे जिन्होंने गोली मारी थी, वो अलग मैटर है कि किस वजह से उन्होंने गोली मारी थी, ठीक है। तो जो आयोग बनी थी वो कौन सी आयोग थी, ठक्कर आयोग, ठीक है। इसको इस तरह से याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी एक कानून लाई थी जिसके तहत जो जितने भी ज़मींदार थे, बड़े बड़े ज़मींदार थे जिसके पास बहुत सारी ज़मीन थी, उसको इन्होंने उस कानून के तहत कम कर दिया, यानी कि सरकार उसको उसकी ज़मीन को ले लिया था, यानी कि अगर नहीं दे रहा था तो ठग के ले लिया, ठीक है। इंदिरा गांधी ने जो कानून बनाए थे अपने समय में, जिसके तहत बड़े बड़े ज़मींदारों का जो ज़मीन है वो ठग के ले लिया, या आप कह सकते हैं कानून बना के ले लिया। तो इस तरह से याद करेंगे कि ठक्कर आयोग गठित किया गया था इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हुई थी उसकी जांच करने के लिए, ठीक है। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो आपको याद हो गए होंगे। एक बार फिर से देखिएगा, रिवीजन भी कर लीजिएगा तो आपको पक्का याद हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।